वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जून 1984 का घरेलू खारा पूरे देश और दुनिया के अंदर बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मनाया जाता है। 1 जून का इतिहास कल आप लोगों ने जाना कि कैसे फौज दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक गोलाबारी करती रही, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि संत जरनैल सिंह के साथी डरपोक हैं और गोलियों की आवाज सुनकर बाहर भाग जाएंगे। लेकिन उनका यह भ्रम भी निकल गया। मोर्चाबंदी और हथियारों की जानकारी भी फौज लेना चाहती थी। फौज की पहली रणनीति फेल हो चुकी थी। इसके आगे फौज अगली रणनीति बनाने के लिए और मीटिंग करने के लिए तैयार बैठी थी। रणनीति घड़ी जा रही थी। रात समाप्त होने पर सुबह अमृत वेले श्री दरबार साहिब के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया। कीर्तन शुरू हुआ और संगत का आना और संगत का हाजिरी लगाना भी शुरू हो गया। अब फौज भी यह देखकर हैरान थी कि सिख कैसे लोग हैं और कैसी मिट्टी से बने हुए ये लोग हैं। कल इतनी गोली चलने के बाद भी आज इनको डर नहीं लग रहा और आज फिर से यहाँ पर मरने के लिए और दर्शन करने के लिए आ गए। फौज अपनी तरफ से ब्लू स्टार करना चाहती थी, पर उन्हें नहीं पता था कि सिख अपने गुरु के प्रति कितना प्रेम और कितनी श्रद्धा रखते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि इसका नाम ब्लू स्टार क्यों लिया जाता है। ब्लू स्टार का मतलब क्या होता है? ब्लू स्टार का मतलब है नीला तारा। नीले तारे का मतलब यह कि उस समय जितनी भी लीडरशिप थी, चाहे वह बादल दल था या संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला थे या कुछ अन्य दल, पूरे पंजाब के अंदर उस समय उनकी गिनती सबसे ज्यादा थी। जो लोग नीली दस्तार सजाते थे, पीली केसरी दस्तार भी सजाई जाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा नीली दस्तार वाले सिंह थे। पर नीली दस्तार वाले सबकी आंखों के अंदर सबसे ज्यादा चुभ रहे थे। वह चाहते थे कि नीली दस्तार वालों का खात्मा कर दिया जाए, जिस कारण उन्होंने इस ऑपरेशन को ब्लू स्टार का नाम दिया। अब जानते हैं कि 2 जून के दिन श्री दरबार साहिब के अंदर क्या कुछ हुआ। अब जैसे जैसे सिख संगत को दूर दूर तक पता चला कि कल 1 जून के दिन श्री हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला हुआ है, गोलियां चलाई गई हैं, वैसे वैसे संगत दूर और पास से अपने मन के अंदर फौज के प्रति गुस्सा और गुरु के प्रति प्रेम लेकर हरमंदिर साहिब के अंदर पहुंचना शुरू कर देते हैं। आकर देखते हैं कि परिक्रमा के अंदर गोलियां लगी हुई हैं, दीवारों के अंदर गोलियां लगी हुई हैं, दरवाजों के अंदर भी गोलियां हैं। यहां तक कि संगत ने देखा कि 32 से अधिक गोलियां श्री दरबार साहिब के हरमंदिर साहिब की ऊपर वाली सुनहरी इमारत, सुनहरी गुम्मट के ऊपर लगी हैं। यह सब कुछ देखकर संगत का हृदय छलनी छलनी हो गया। जहां सर्व शांतिवालता का संदेश दिया जाता है, वहां संगत ने खून ही खून देखा। इसके बाद संगत को मंजी हाल की तरफ जाते हुए खून ही खून दिखाई दिया। लंगर हाल की तरफ जाते हुए उधर गोलियों के निशान दिखते हैं। हर तरफ खून और गोलियां दिखाई देती हैं। फिर सिख संगत ने दर्शनी ड्योढ़ी, परिक्रमा और हरमंदिर साहिब दरबार साहिब का स्नान करवाया और यह सारी सेवा संगत ने स्वयं की है। उधर फौज अपनी अगली रणनीति बनाने के ऊपर लगी हुई थी। पंजाब के सभी गांव के अंदर और अधिक सख्ताई कर दी गई और नाकाबंदी कर दी गई। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को श्री अमृतसर साहिब से अलग किया जा रहा था, अमृतसर को पंजाब से अलग किया जा रहा था और पंजाब को देश से अलग करके हर तरह की सेवाएं रोकी जा रही थी, जैसे हवाई सेवा, सड़क यातायात, रेल मार्ग, डाक सेवा, टेलीफोन आदि ऐसी और बहुत सारी सेवाएं धीरे धीरे उनको बंद कर दिया गया था। फौज अपना प्रभाव डालने के लिए अलग अलग गांव के अंदर गश्त कर रही थी। फौज की गाड़ियां गांव गांव के अंदर घूम रही थी, सड़कों पर टैंक घूम रहे थे। लोगों के मन के अंदर डर का माहौल पैदा किया जा रहा था। जहां संगत हरमंदिर साहिब के अंदर दर्शन करने आई, वहीं उनके साथ कुछ पत्रकार भी आए। संत जरनैल सिंह जी उस समय नाम सिमरन कर रहे थे, नाम जप रहे थे। तब पत्रकारों ने अंदर आकर संत जरनैल सिंह जी से सवाल किया कि कल हुई गोलाबारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी ने कहा कि सब कुछ देखकर यही कहना है कि समय की सरकार और इंदिरा गांधी सिक्खी स्वरूप को पसंद नहीं करती और सिक्खी को खत्म करना चाहती है, लेकिन उसकी यह उम्मीद पूरी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अलग अलग समय की हुकूमत ने ऐसा कई बार करने का प्रयास किया है और उनकी यह आस उम्मीद कभी भी पूरी नहीं होगी और ना ही कभी पूरी हुई है। और जो उन्होंने यह पाप कमाया है, हरमंदिर साहिब के ऊपर गोलियां चलाकर इन्होंने मुगल राज और अंग्रेजी राज को, ब्रिटिश राज को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे बड़ा पाप और गुलामी की निशानी क्या हो सकती है कि हमारे धार्मिक स्थान के ऊपर गोलियां और टैंक चढ़ाए जा रहे हैं।
हम नौजवानों से यही कहेंगे कि इन पापियों का मुंह तोड़ जवाब दें, अकेला कमर कसा मत लगाओ, कमर कसा लगाकर चलो भी। संत जी की वह वीडियो आप आज भी सुन सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर पहले से अवेलेबल है। संत जरनैल सिंह जी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया था, जो कहना था उन्होंने 1 जून के बारे में वह कह दिया था पत्रकारों को। दूसरी तरफ 2 जून को इंदिरा गांधी आंसू बहाते हुए मीडिया को कहती है कि वह आज शाम 8:30 बजे देश को संबोधन करेंगी, कि जो यह हलचल चल रही है और देश और पंजाब के बीच में, उसके बारे में शांति कैसे लाई जा सकती है, अमन शांति कैसे बहाल होगी। देश के लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री रात को कोई खास संदेश देगी अमन शांति के लिए। एक तरफ तो वह आंसू बहा रही थी शांति के नाम पर, लेकिन दूसरी ही तरफ रातों रात पंजाब के गांवों को मिलिट्री की छावनियों के अंदर तब्दील कर दिया गया था। पूरा अमृतसर साहिब खाकी वर्दी से भर चुका था। उधर शाम को लोग उड़ीक कर रहे थे कि इंदिरा गांधी अब कुछ संदेश देगी, अब कुछ संदेश देंगी। 8:30 बजे से लेकर इंतजार करते करते रात के 9:30 हो चुके थे। समय बीतता जा रहा था। तकरीबन उस समय रात के 9:30 बज चुके थे जब इंदिरा गांधी नेशनल टेलीविजन के ऊपर आती हैं और आकर वही भाषण देती हैं कि मैं पंजाब के हालात और देश के हालात सुधारना चाहती हूं, हमारा सहयोग करो, देश के अंदर अमन शांति होनी चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए। इस प्रकार से वह लोगों को भाषण देकर लोगों को शांति रखने की अपील करती थी। उधर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणनीति कितनी गंदी होती है, लेकिन राजनीतिक लोग उसे कितना गंदा बना देते हैं अपने फायदे के लिए। एक तरफ ऐसा बयान देना कि शांति स्थापित करने वाला, और दूसरी तरफ दिखावा करना, और दूसरी तरफ मीटिंग करके पंजाब को उजाड़ने की पूरी तैयारी भी वह कर चुकी थी। बड़े बड़े ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जा चुकी थी। साथ ही 2 जून वाले दिन इसके अलावा जो 11 सिंह 1 जून को शहीद हुए थे, उनके शरीर भी वहीं पर पड़े थे और उन्हें 2 जून के दिन भाई महंगा सिंह जी के शरीर का संस्कार मंची हाल दीवान हाल के पास में किया गया, और भाई राम सिंह यूपी वाले के शरीर का संस्कार लंगर हाल के इमारत के सामने खुली जगह के ऊपर किया गया, और बाकी के कुछ शहीद सिखों के शरीर उनके परिवार वाले अपने अपने घर ले गए। इस तरह से 2 जून का दिन बीत रहा था। 2 जून के दिन कोई भी गोली नहीं चली, पर सिखों को सबक सिखाने के लिए कई नई रणनीतियां भी बनाई गई, और श्री दरबार साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब को गिराने के लिए भी रणनीति बनाई गई थी। इसके बाद में 3 जून का इतिहास आपको कल वाले वीडियो के अंदर बताएंगे, क्योंकि 1984 में गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिन 3 जून के दिन मनाया जा रहा था, और 2 जून के दिन सिख संगत को जो छूट दी गई थी, इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण छिपा हुआ था, जो जानकारी आपको कल वाले वीडियो के अंदर दी जाएगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पिछले वीडियो को प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुगल राज ਤੇ अंग्रेज़ों के राज के सारे पाप ਨੂੰ इस राज वाले ने मात पा ਦਿੱਤਾ, जो श्री हरमंदर साहिब ਤੇ हमला किया। मेरे वालों सिखां ਨੂੰ पुरजोर अपील है, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ जवाब देन। केवल कमर कसा न करन, कमर कसा करके तुरन। सिखां ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।